मनोज सिन्हा बनाम ओम प्रकाश सिंह, विकास कार्यों को लेकर सियासी तेज। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने खोला मोर्चा। देखिए खबरें आज भी के लिए गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। किसान नेता भानु प्रताप सिंह तहसील अध्यक्ष सेवराई और किसी का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन इतना कहेंगे जब दो बड़े दिग्गज और नेता की लड़ाई है तो उसमें किसी को और इंटरफेयर करने का मतलब नहीं है। और इससे हमको देखिए मतलब न तो हम भाजपा रहे न तो सपा रहे। हम एक किसान हैं और किसान जहाँ समस्या के लिए हमको बुलाता है हम जाते हैं। रही विकास की बात तो देखिए सौभाग्य है इस जिला का कि सिन्हा जी को जितना दो विभाग मिला, जितना उनके यहाँ पावर था, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो पुल सिन्हा जी ने बहुत अच्छा कराया। चुनाव जीतने से पहले वो पुल मऊ तक था और चुनाव हार गए तो गाजीपुर तक इंड हो गया। वो कांग्रेस के समय से प्रस्तावित और पास था। दूसरा की चीज आई है कि BSNL 3 महीने का 400 रुपया लगता है, सबसे सस्ता है। लेकिन जब से सिन्हा जी आए हम लोग BSNL का नामो निशान थी। BSNL कितना रसातल में चला गया कि पूरी पब्लिक और जानता जानती है। अब देखिए विकास की जहाँ तक बात है कि 89 से लेकर ओम प्रकाश जी अब तक हैं, 1-2 बार चुनाव हारे भी हैं। देखिए शिक्षा से ही संस्कार बढ़ता है। जब संस्कार रहेगा ना तो शिक्षा रहेगा तो संस्कार बड़ा, संस्कार रहेगा तो आप पैसा रुपया पावर पोस्ट हर चीज़ मिल जाएगा। ओम प्रकाश सिंह ने क्षेत्र में विद्यालय खोल के हमारी बहन बेटी बहू को कहीं ना कहीं घर तक बस पहुंचा के पढ़ाने का काम किया, जो कि बस का भाड़ा नहीं लेते हैं। आज माहौल इतना, ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान कर रहे हैं, अच्छी बात है। कितना का जिला में हो रहा है। अभी कटरिया का मैटर देखिए, मैं इस पे नहीं बोलना चाहता हूँ जी। निःशुल्क बस सेवा भेज के बेटियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद बेटी सुरक्षित जाती है। हमारी औकात नहीं है, हम लोग साधारण परिवार कहें कि अपनी बेटी को गाजीपुर जमनिया पढ़ा दें। पहले तो ट्रेन भी थी और जो रही ट्रेन की विकास की बात, तो देखिए जो रेलवे है इसका एक व्यापार से मतलब है। जो रेल बढ़ा है तो किसी का योगदान और रोल नहीं है। ये तो रेलवे व्यापार करती है, जहाँ लाभ होता है वहाँ ट्रेन रुकेगी। पहले विकास पुरुष जी महामहिम जी बारे में बहुत बड़ा शिलान्यास करा चुनाव से पहले, आज 12 दिवस का तस पड़ा है। अब देखिए मैं ओम प्रकाश जी का कुछ चीज बता दूं। देखिए मैं किसान हूँ, इनके मंत्री बनने से पूर्व हम लोग कुशी भक्सी तक जाते थे, जवनिया तक रात को जीप लेके जाते थे। पप्पू चाहे हमारे बगले के जीप लेके और रात को हम लोग फाटक खोलते थे। आज नेताजी ने जो रोड पक्की नहर पक्की बनवा दी, इससे जानते हैं लाभ का मिलता है। पहले ओवर पानी चलता था तो कुशी भक्सी जमनिया और नहर टूट जाती थी। जब नहर टूटती थी तो 500 बीघा माने ज्यादा जल होने से फसल बर्बाद हो गई और 700 बीघा टेल तक पानी नहीं पहुंचा, इसलिए बर्बाद हो चुकी। नहर टूटा तो 1 हफ्ता पानी प्रभावित हो जाए। नेताजी ने पक्का काम कराया। मैं गर्व से सीना ठोक के कह रहा हूं कि ओम प्रकाश जी ने देखिए पूरे जिले में पहले तलवल से लाइन आता था, अभी मोबाइल पर मैसेज आ गया कि 12:30 बजे लाइन आएगी। सब लोग जुटे हैं ग्रुप से। तलवल से 1 हफ्ता लाइन नहीं आता है। ओम प्रकाश जी ने जो जमनिया में जिला का पाला है 220 kV और 135 का ट्रांसफार्मर लगाए हैं। आज तक जिला में 200 से ज्यादा नहीं है। अब आइए दूसरा मुद्दा। हमारा उम्र 43 वर्ष हो गया। पहले हमारे यहाँ लाल किला चलती थी ट्रेन, 10 बजे टाइम था, 11 बजे आती थी। जब हमको तारीख लड़ना होता था, जमनिया हम खुद लड़े हैं, एक 7 बजे बस जाती है थी साइड से, मैं उससे 6 बजे निकल जाता था, 6:30 बजे इसके बाद बस पकड़ता था और उधर 6 बजे शाम को आते हैं। आज ओम प्रकाश जी ने जो बीच में तहसील दिया है, ये गर्व की बात है। हम लोग खा नहा के जाते हैं, 10 मिनट में काम करके अपने आके पशु को किसानी में लग जाते हैं। तो ओम प्रकाश जी का जो कार्य है, जितना विद्युत का व्यवस्था किए, रोड बनवाए, और सबसे बड़ा चीज मैं बता दूं, उनके प्रतिनिधि को मैं दाव दे रहा हूं। ऐसे प्रतिनिधि अगर सबको मिल जाए ना तो नेता को 163 टाका लगा था, हार्ट अटैक हुआ था, 3 ब्लॉक हो गया था उनका, 2 की 3 ब्लॉक हो गया था। इसके बाद आने के बाद वो आदमी 1 दिन रेस्ट नहीं किया, दिन भर क्षेत्र में न्योता करते हैं। और सौभाग्य है कि उनके 2 पुत्र हैं, एक रितेश जी और राज जी। रितेश जी 10-10 न्योता करते हैं, मोटरसाइकिलें चल देते हैं। हमारे साथ पिताजी, अगर हमारे पिता उस पावर को ओम प्रकाश जी जैसा होते हैं तो हम भोकाल मारते हैं। अब कोई नेता का लड़का ना पूरा भोकाल मार रहे हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 3 लोग नेताजी को लगते हैं न्योता में, और नेताजी पूरे जमनिया विधानसभा में किसी गरीब अमीर का दरवाजा नहीं छोड़ते हैं। शादी हो या तेरही हो, सबके यहाँ जाते हैं और सत्ता अनुसार टाइम देते हैं और आर्थिक मदद भी करते हैं।
ऐसे नेता को अगर एक बार सिन्हा जी से पावर मिल जाए तो हमको लग रहा है ना कि सेवराई ना नोएडा और गाजियाबाद से कम नहीं रहेगा। आज भी सेवराई बहुत जमाने से ऊपर है। अब देखिए मंदिर जो अभी हम सुने हैं कि घोटाला में कई बार जांच हो गया, नेताजी को क्लीन चिट मिल गया। और नेताजी के साथ जन समूह है वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आम जन की आवाज उठाते हैं। तो ऐसे नेता का हमारे विधानसभा में होना सौभाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल से एक लास्ट बात बता देना चाहता हूँ, गाजीपुर में 7 विधानसभा, 6 विधानसभा का देखिए अनहोनी तो कभी कहीं होती। 6 विधानसभा में गोल गैंग की राजनीति चलती है। मात्र ओम प्रकाश जी की वजह से जमनिया एक इकलौता विधानसभा जहाँ गोल गैंग की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पे कहीं गोल गैंग कहीं होगा तो आप बता दीजिए, और कोई हमारा जब सुन रहे हैं तो इसका जवाब दीजिएगा, मैं खंडन करूंगा। ओम प्रकाश जी पूरे जमनिया विधानसभा को अपने घर जैसा सीखते हैं और रखते हैं। प्रकाश जी के विषय में जो बात हो रहा है टीआरपी बढ़ाने के लिए, ओम प्रकाश सिंह एक ऐसे ब्रांड है, वो जहां जाते हैं वहां आप देश में कहीं जाइए वहां ओम प्रकाश सिंह को आप पाइए, उनके लोग हैं। ओम प्रकाश खुद एक दिया, गूगल पे देखिए उनको। ओम प्रकाश सिंह को टीआरपी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो महामहिम बन गए। लेकिन ओम प्रकाश सिंह देश के किसी भी कोना में जाएगा, अब कोई हमारे क्षेत्र की कार्यकर्ता की समस्या फंसती है, मैं गवाह हूँ, ओम प्रकाश सिंह ने उस समस्या से निकालने का कार्य करते हैं।